मैंने 460 अरब रुपए का डाका मारा था। अल कादर ट्रस्ट, जो भी आप जानते हैं ना, अल कादर ट्रस्ट जो इमरान खान का जो ट्रस्ट है, 460 अरब रुपए की मैंने हेरा फेरी की थी। उस पे अगर आप मेरी छुट्टी कराते तो कोई मुझे भी गिला ना होता। मैं जा रहा हूं भाई वहां पे बनी गाला में उनके घर पर, और उनके घर पे जाके मैं कहता हूँ आए इमरान खान साहब, आप भी चलें हमारे साथ, मुल्क की खिदमत करते हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं जाने की। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें। आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे? बताएं जरा, बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार हूं। मैं छोड़ दूंगा सियासत। पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली, करोड़ों आवाम को उस खुशहाली से महरूम कर दिया। मैं आज पूछता हूं, उनसे पूछता हूं कि क्या भी ये कोई बात थी कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो लिहाजा आप वज़ीर आज़म हैं, आप घर जाएं, छुट्टी करें? ये कौन से मुल्क में ऐसे फैसले होते हैं? और मुझे बताइए, पाकिस्तान के अलावा आप किसी और मुल्क का नाम ले जहां ये ऐसे फैसले होते हैं? बताएं जरा, बताएं। या तो होता ना कि मैंने 460 अरब रुपए का डाका मारा था। अल कादर ट्रस्ट, जो भी आप जानते हैं ना, अल कादर ट्रस्ट जो इमरान खान का जो ट्रस्ट है, 460 अरब रुपए की मैंने हेरा फेरी की थी। उस पर अगर आप मेरी छुट्टी कराते तो कोई मुझे भी गिला ना होता, शायद कोई मेरा हमदर्द भी ना मिलता पाकिस्तान में। लेकिन आप मेरी छुट्टी करा रहे कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये कौन से मुल्क में ऐसा फैसला होता है? ये इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। इन लोगों ने, ये वो लोग हैं, ये 4-5 लोगों ने आपके मैंडेट को तबाह बर्बाद किया। आज क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं आती? आपने हमारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया, और उस वक्त आपने झूठे केसेस में हमें मुलव्वस किया। 150 पेशियां मैंने भुगती, 150 पेशियां मरियम ने भुगती, और हमें सजाएं, झूठी सजाएं दे दी आपने। और अभी वापस आए हैं तो आला अदलिया ने उन केसों को उठाकर बाहर फेंका। ये तो केस झूठे हैं। तो मुझे बताया जाए कि हमारे ऊपर ये झूठे केस क्यों बनाए गए? आज इमरान खान के खिलाफ सच्चे केसेस हैं। कौन सा ऐसा केस है जो गलत है, जो झूठ है? जरा मुझे बताया जाए कौन सा है। और फिर आप तो भाई, आपने तो, आप भाई, मैं थोड़ा सा अगर आपको गिनवाऊं, आपने तो पाकिस्तान की सियासत ही इनके कंधों पर बैठ के शुरू की। इनके कंधों पर बैठ के आप सियासत में आए हैं। और आज वो टेप निकाल के सुन लें, आप सुन लें कि मैं जा रहा हूं भाई वहां पे बनी गाला में उनके घर पर, और उनके घर पे जाके मैं कहता हूं आए इमरान खान साहब, आप भी चलें हमारे साथ, मुल्क की खिदमत करते हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं जाने की। हमारे पास काफ़ी तादाद थी कौमी असम्बली में, अपना एक मैंडेट था। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा हम सबको मिलकर साथ चलना चाहिए। तो मैं उस गरज से उनके पास गया और मैंने कहा कि आप आए, पार्लियामेंट में आए, आप हमसे आके बैठ के मुशावरत करें, आए मिल के मशवरे से गवर्नमेंट चलाएं। तो उन्होंने, जनाब आपको पता है, उन्होंने मुझे आखिर में कहा, अच्छा नवाज शरीफ साहब, ये बनी गाला की जो सड़क आती है ना, ये बनवा दें आप। बनी गाला की सड़क में बात ख़त्म हुई। मैंने कहा अच्छा जी, बनवा देंगे। वो मैंने हफ्ते 10 दिन में बनी गाला की सड़क बनवा दी। उसके बाद मौसूफ चले जाते हैं लंदन, और वहाँ पर जाके वो लंदन प्लान बनता है धरनों का। आप जानते हैं सारी इस बात को। और फिर वहाँ पर वो जो लोग हैं, आप सुन लें, एक हमारे वो
जर्नलिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, मुबशर लुकमान साहब, वो कहते मैं उस मीटिंग में खुद मौजूद था, बल्कि होटल का बिल भी मैंने दिया। जो वहाँ पे वो एक अपना वो जर्नैल साहब थे, एक मौलाना साहब आए थे कनाडा से, और एक अपना इमरान खान थे, फिर चौधरी परवेज़ लाई थे। इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को हमने ख़त्म करना है, और ये आए और धरने दिए आके। उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग की बात करता है कि जब मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, धरनों के दौरान। ये मैं आप वो बता रहा हूँ जो वज़ीर आज़म पे गुजर रही है। हमारे वज़ीर आज़म इन ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं, और मुझे कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, वरना आप फिर आप अपना तैयार रहें कि आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। तो मैंने तो उनको मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें, नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो सुन लें बस भाई। उसके बाद फिर वो कहता है जी वही अपना कहता है जी मैं उस मीटिंग पे भी मौजूद था जब वो शख्स आपसे बात करने गया, फिर वापस आया तो कहता है कि नवाज शरीफ तो अपनी जगह पे बैठा है, वो तो मुतमईन है, वो तो कहता है जी कि जिसने जो करना है कर ले, मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना, ये वो कह रहा है। उसके बाद फिर वो मौसूफ जो हैं वो ये कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं जी कि भाई ज़रा देना, अगर वो कहाँ कागज़, हाँ वो कहते हैं, वो सुन ले वही जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने अपनी खुद बात करता है, सुने ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, ख्वाजा साहब इधर तवज्जो, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम, वो कह रहे हैं कि और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं जरा, बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। मैं छोड़ दूंगा सियासत, मैं जो बात कहता हूं उसको पे अमल करता हूं, आप जानते हैं इस बात को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी है, मैं कसम भी नहीं खाता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर वो तीसरी फोर्स का इशारा आपकी तरफ नहीं था तो मैं सियासत भी छोड़ने को तैयार हूं। वो आप थे, आप